अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिल जाएं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है फ्यूचर टेंसेस पे। प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस की वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे लाजमी चेकआउट करें क्योंकि इसमें डिटेल में समझाया है कि कैसे प्रेजेंट टेंसेस और पास्ट टेंसेस का इस्तेमाल होता है। और अगर आप वो वीडियोस देख लेंगे तो फिर आपको पेपर्स में एमसीक्यूज को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो वीडियोस लाजमी चेकआउट करें। तो आज हम फ्यूचर टेंसेस की बात करेंगे। फ्यूचर टेंसेस उस काम के लिए होता है कि जो अभी काम नहीं हुआ लेकिन आने वाले वक्त में वो काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं कल स्कूल जाऊंगा, वो इम्तहान पास करेगी, वो पिकनिक पे जाएंगे, हम लाहौर जाएंगे, वो खाना बनाएगी। तो इस तरह के टेंसेस जिसमें फ्यूचर की बात की गई हो वो फ्यूचर टेंसेस होते हैं। तो फ्यूचर टेंसेस की चार टाइप्स होती हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस कौन से होते हैं? सिंपल फ्यूचर टेंस वो होता है कि जिसमें फ्यूचर की बात की जाए कि ये काम फ्यूचर में होगा। तो जो काम फ्यूचर में होगा तो उस तरह के टेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं स्कूल जाऊंगा, वो खाना बनाएगी। तो इस तरह के टेंसेस के जिसमें जिसमें सिंपल फ्यूचर की बात की है कि ये काम फ्यूचर में होगा, तो वो फ्यूचर सिंपल टेंसेस होते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल होगा। शैल का इस्तेमाल होगा आई और वी के साथ, और बाकी सब्जेक्ट्स के साथ विल का इस्तेमाल होगा। लेकिन अगर विल का इस्तेमाल हर सब्जेक्ट के साथ करें तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वो मेरी मदद करेगी, तो इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा शी के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल, शी विल। वर्ब यूज होगा इसमें हेल्प, शी विल हेल्प मी, वो मेरी मदद करेगी। जब हम इसका नेगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, जैसे कि शी विल नॉट हेल्प मी। और जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट पे ले जाएंगे, विल शी हेल्प मी। तो इस तरह से ये टेंसेस बनेंगे। सिंपल टेंसेस हैं, इजीली आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये टेंस बताता है कि फ्यूचर के किसी वक्त पर काम जारी होगा। फ्यूचर में किसी टाइम पर काम जारी होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, वो खाना बना रही होगी। कि फ्यूचर में कोई काम जारी होगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होगा। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल बी के बाद वर्ब आ जाएगा, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं रात को पढ़ रहा हूँगा, इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा आई, सब्जेक्ट के साथ विल बी का इस्तेमाल होगा हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, तो विल बी आ जाएगा। वर्ब है यहाँ पे स्टडी के साथ आईएनजी का इजाफा होगा तो स्टडिंग हो जाएगा। आई विल बी स्टडिंग, रात को पढ़ रहा होगा तो एट नाइट आ जाएगा। आई विल बी स्टडिंग एट नाइट, वो खाना पका रही होगी, सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें शी। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ एक ही यूज होगा, विल बी। शी विल बी, वर्ब है कुक, तो यहाँ आईएनजी का इजाफा होगा तो कुकिंग आ जाएगा। शी विल बी कुकिंग फूड। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो फिर हम विल के बाद नॉट लगाएंगे, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। लेकिन जब हम इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम सिर्फ विल को स्टार्ट पे लाएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, उसके बाद फिर बी आएगा, जैसे कि विल शी बी कुकिंग फूड। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर ये टेंस बताता है कि फ्यूचर के किसी टाइम से पहले काम मुकम्मल हो चुका होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 बजे तक काम कर चुकी होंगी, मैं सुबह तक वीडियो बना चुकी होंगी, मैं कल तक काम मुकम्मल कर चुकी होंगी। कि वो टेंसेस के जिसमें फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका होगा, ऐसे टेंसेस फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस होते हैं जिसमें फ्यूचर में कोई काम पहले ही मुकम्मल हो चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बनाने के लिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव, एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल हैव।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, क्योंकि जाहिर है जहाँ पर परफेक्ट का नाम आ जाएगा वहाँ पर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होगी वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं शाम तक अपना काम मुकम्मल कर चुका होऊंगा। तो मुकम्मल कर चुका होऊंगा, इससे हमें पता चल रहा है कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्योंकि काम मुकम्मल हो चुका होगा फ्यूचर में। इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा आई के बाद सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव। आई विल हैव मुकम्मल कर चुका होगा तो इसमें वर्ब आ जाएगा फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क। शाम तक है तो फिर बाय इवनिंग आ जाएगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय इवनिंग। एक और एग्जाम्पल देखें, वो घर पहुंच चुकी होगी, यानी कि काम फ्यूचर में काम मुकम्मल हो चुका है, कि वो ये काम कर चुकी होगी, कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा। सब्जेक्ट आ जाएगा इसमें शी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा विल हैव। शी विल हैव रीच की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे रीच्ड। शी विल हैव रीच्ड होम, वो घर पहुंच चुकी होगी। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फिर हम विल के बाद नॉट लगाएंगे। शी विल नॉट हैव रीच्ड होम। और जब इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे कि क्या वो घर पहुंच चुकी होगी, तो फिर हम विल को स्टार्ट पे लाएंगे। विल, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा शी, उसके बाद हैव, विल शी हैव रीच्ड होम। तो इस तरह से ये सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बताता है कि फ्यूचर के किसी टाइम कोई काम कितनी देर से जारी रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 5 साल से पढ़ा रही होंगी, तो यहाँ पर टाइम भी मेंशन है, फ्यूचर का टेंस है और ये टेंस बता रहा है कि कोई काम कितनी देर से जारी रहा होगा, यानी मैं 5 साल से पढ़ा रही होंगी। तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंसेस होते हैं कि जिसमें फ्यूचर के किसी वक्त तक कोई काम कितनी देर से जारी रहा होगा, वो ये टेंस हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से काम कर रही होगी, वो सुबह से इंतज़ार कर रहा होगा, मैं 2 घंटे से पढ़ रही होंगी। तो इस तरह के टेंसेस के जिसमें टाइम की बात की गई हो कि कितनी देर तक ये काम फ्यूचर में जारी रहा होगा, उसके बारे में बताता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव बीन। एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब और साथ वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा है वो अच्छे से जानते हैं कि जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है। सिंस का इस्तेमाल किया जाता है कि जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन हो, और फॉर का इस्तेमाल किया जाता है जब एग्जैक्ट टाइम मेंशन ना हो। और इसको मैंने डिटेल के साथ पार्ट 1 में अच्छी तरह से समझाया हुआ है। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा पार्ट 1 पार्ट 2 वो लाजमी देखें, तो उसमें मैंने डिटेल में आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल समझाया हुआ है, तो वो वीडियोस देखें, समझ आ जाएगी आपको। तो सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता है। उसके बाद टाइम को मेंशन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं 5 साल से पढ़ा रही होंगी, तो इसमें सब्जेक्ट आएगा आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा विल हैव बीन। आई विल हैव बीन, वर्ब आ जाएगा टीच, आईएनजी का इजाफा हो जाएगा तो टीचिंग। आई विल हैव बीन टीचिंग 5 साल से, तो सिंस और फॉर में से क्या आएगा, फॉर आ जाएगा। फॉर कैसे आएगा वो आप पार्ट 1 वीडियो का देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। फॉर 5 years। उसके बाद एक और एग्जांपल देखें, तुम 2 घंटे से पढ़ रहे होगे, तो इसमें सब्जेक्ट है यू, हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा विल हैव बीन। यू विल हैव बीन, स्टडी है तो स्टडिंग आ जाएगा, यू विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। सिंस और फॉर में से फॉर आएगा फॉर 2 hours। तो इस तरह से ये टेंसेस बनेंगे। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पर विल के बाद नॉट आ जाएगा, यू विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फिर हम विल को स्टार्ट पे ले आएंगे, विल यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। इस तरह से ये टेंसेस बनेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इसकी पहचान क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का यूज़ होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में विल बी यूज़ होता है और साथ आईएनजी का इजाफा होता है।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म लगती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में विल हैव बीन का इस्तेमाल होता है और सिंस या फॉर लगता है। ये पहचान है फ्यूचर टेंसेस की कि जहाँ पर भी आपको विल या शैल नज़र आए तो आपने समझ जाना है कि ये फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जहाँ पर आप विल बी और साथ आईएनजी का इजाफा देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। और जहाँ पर आपको थर्ड फॉर्म और साथ विल हैव का इस्तेमाल जहाँ पर हो वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और जहाँ पर सिंस या फोर लगे और साथ में विल हैव बीन लगे तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो उम्मीद है कि इसकी पहचान आपको हो गई होगी। तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और सब्सक्राइब लाजमी कर लें क्योंकि आगे अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाली हैं, आपको फ़ायदा होगा। सो दैट्स इट। अल्लाह हाफिज़।